अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि ये जो गुर्दों की ख़राबी होती है और फिर आखिरकार जो गुर्दे फेल होते हैं, इसकी वजह क्या होती है या वजूहात क्या होती हैं, और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इन वजूहात के ऊपर नज़र रखते हुए हम गुर्दों की जो ख़राबी है, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, यानी गुर्दों की वो बीमारी जो चलती रहती है, यानी क्रॉनिक होती है, और अगर खुदा न खास्ता वो बिल्कुल ही गुर्दों को नुकसान पहुंचा दे, जिसके नतीजे में गुर्दे छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। तो कैसे हम बच सकते हैं? देखें, दो किस्म की वजूहात होंगी। एक वो जिन पे आपका कंट्रोल हो सकता है और एक वो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं वो बात करूंगा कि गुर्दे आखिर काम क्या करते हैं। देखिए, आपने अपने घर को जब धोना होता है, अपने कमरे को धोना होता है, तो आप पानी से फ़र्ज़ करें उसको वॉश करते हैं, तो आपके कमरे में जो पानी और जो उसमें फिर गंद था कमरे का, उसको लेके वो पानी जो है उस कमरे या घर से बाहर निकल जाता है किसी ड्रेन के ज़रिए। बिल्कुल यही काम जो है हमारे गुर्दे सर अंजाम देते हैं। कि हमारे गुर्दे क्या करते हैं कि खून की नालियों के अंदर जो इजाफी पानी पड़ा होता है हमारे जिस्म से, वो खून की नालियों में आता है। और फिर दो किस्म की और चीज़ें आती हैं। एक वो होता है जिसको हम अपने जिस्म का गंद कह सकते हैं, मसलन यूरिया और क्रिएटिनिन। जैसे हमारे मसल्स या बाकी जो ब्रेक डाउन होती हैं, चीज़ें टूट फूट का शिकार होती हैं, तो उनके नतीजे में जो चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, तो वो फाजिल मादे, एक तो गुर्दे उसको निकालते हैं, फ्लश का काम करते हैं, और दूसरा फिर हमारे जिस्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसको हम नमकियात कहते हैं उर्दू में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो उनका भी एक ख़ास मिकदार जिस्म में रखना और इजाफी को निकालना भी गुर्दों का काम है। यानी पानी का खराज, जो इजाफी पानी है, और फाजिल मादों का यानी यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह का या यूरिक एसिड का खराज, और इसी तरह से जो नमकियात को बरकरार रखना। तो ये तीन ख़ास तौर पे मेन काम हैं गुर्दों के। लेकिन इसके अलावा भी दो और काम हैं, अच्छे अच्छे काम हैं, जो बताता हूँ आपको। खून जो पैदा होता है, यानी जो अरिथ्रोपोइसिस का एक अमल होता है कि खून के सुर्ख खलियों का बनने का, तो एक हार्मोन या एंजाइम वो भी पैदा होता है गुर्दों से। तो ये भी काम करता है कि खून के बनने के अमल में बहुत अहम किरदार है, ख़ास तौर पे सुर्ख खलियों के बनने में। इसके अलावा बड़ा आप शोर सुनते हैं विटामिन डी का, लेकिन विटामिन डी को उस हालत में तब्दील करना कि जिस हालत में ये आपके लिए काबिले इस्तेमाल है, तो उसमें भी बहुत अहम किरदार है गुर्दों का। तो ये तो हो गए गुर्दों के बड़े बड़े काम। अब हम वापस आते हैं कि क्या वजूहात है। दो किस्म की वजूहात हैं, एक जिनका कंट्रोल आपके पास हो सकता है और एक वो जिनका नहीं हो सकता। वो कौन सी वजूहात हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा? अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं कि जहाँ पे जीनियाती तौर पे कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हम कहते हैं, कि जिसमें गुर्दों के अंदर जो हैं वो थैलियाँ बनी हुई होती हैं, सिस्ट बनी होती हैं, तो वो एक वजह बनती है गुर्दों की ख़राबी की। इसी तरह से बाज़ इम्यून डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, कि आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है, वो गुर्दे के कुछ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम कर लेता है, जिसमें गुर्दे की सफाई करने वाली जाली, जिसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, और बाकी नालियाँ जिसको ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, तो वो हो सकती हैं। तो इन दो के ऊपर अमूमी तौर पे आपका ज़्यादा बस या ज़ोर नहीं चलता। इसके बाद आती हैं वो वजूहात जिनको कंट्रोल आप कर सकते हैं। उनका ख्याल रखने से गुर्दे की जो ख़राबी है वो बहुत हद तक या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। जैसा कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर का बहुत अच्छा ख्याल रखें। अगर आप ख्याल रखेंगे तो गुर्दे की ख़राबी कम से कम होगी, और अगर अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे तो गुर्दे की ख़राबी ज़्यादा होगी। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और अगर अपने ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं दवाइयों की मदद से, तो बहुत अच्छी तरह से आपके गुर्दे की हिफाजत हो सकती है। क्योंकि एक दफ़ा खुदा न खास्ता इस वजह से गुर्दा ख़राब हो गया, जिसे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बारी आती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी दवाइयाँ वो जो दर्दों के लिए लोग खाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो आपके गुर्दों को मुतासर करती हैं और उनकी खून की नालियाँ, जो खून की नालियों का गुच्छा होता है जो सफाई में काम करता है, जिसको ग्लोमेरुलर वेसल्स हम कह सकते हैं, तो वो मुतासर होती हैं दर्दों की दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से। इसी तरह से अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट भी बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज होती है और आपके गुर्दों की ख़राबी की वजह बनती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटापा का शिकार हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो ये तमाम वो वजूहात हैं कि जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके गुर्दों की ख़राबी कम से कम होगी, और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो गुर्दों की ख़राबी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके गुर्दे ख़राब हैं? गुर्दों की ख़राबी की 5 स्टेजेस होती हैं। 1 से लेकर 3 स्टेज को हम कहते हैं कि ये हल्की अलामात वाली हो सकती हैं या बहुत कम अलामात इसमें आती हैं, लेकिन चौथी और 5वीं स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अलामात आ सकती हैं। एक तो ये है कि रूटीन में हम लोगों के टेस्ट करवाते रहते हैं उम्र के हिसाब से, जैसे यूरिया करवाते हैं, क्रिएटिनिन करवाते हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनके टेस्ट करवाते हैं। तो इनको अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि गुर्दों के काम करने की सलाहियत जांचने के ये टेस्ट हैं, या इसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट या आरएफटी भी कहते हैं। एक तो ऐसे पकड़ा जा सकता है किसी को, लेकिन अगर कोई अलामात आती हैं, जैसे बाज़ लोगों को उल्टियां होती हैं या मतली होती है, बाज़ लोगों को पट्ठों का दर्द या क्रैम्प, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों की खारिश नहीं ख़त्म हो रही होती, बाज़ लोगों को दिल नहीं करता कोई काम करने का, और बाज़ का लोगों को जो सूझबूझ है वो कमज़ोर होती है, बाज़ का लोगों को सांस की तकलीफ़ रहना शुरू हो जाती है, बाज़ का लोगों को सीने में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम वो अलामात हैं जिनका कहीं ना कहीं पे ताल्लुक आपके गुर्दे के काम करने के अमल से है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे कहा था कि गुर्दा जब काम करता है तो उसमें से एक काम है कि आपके जिस्म से इजाफी पानी को निकालना, और अगर वो नहीं निकाल पाता तो आपकी आंखों के इर्द गिर्द सोज आ जाती है, आपके हाथों और पाँव में सोज आ जाती है, तो फिर डॉक्टर को शक होता है कि कहीं आपका गुर्दा तो नहीं ख़राब है। तो फिर वो आपके टेस्ट करवाते हैं और फिर आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड से भी बहुत मदद मिलती है जानने में कि अगर गुर्दे ख़राबी की तरफ हैं तो वो फिर उनका साइज़ सिकुड़ता जाएगा और उनके अंदर ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं जो गुर्दे का अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं या पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं या एक अल्ट्रासाउंड केयू भी उसको कहते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, उस पर पकड़ा जा सकता है। इसी तरह से हम सीबीसी का एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उस पर एनीमिया होता है। मैंने जिक्र किया था कि खून के सुर्ख खलियों की जो पैदावार है उसमें बहुत बड़ा किरदार है गुर्दों का, तो जब वो कम पैदा होंगे तो एनीमिया होगा, यानी खून की कमी का कोई शिकार हो सकता है। इसी तरह से फिर विटामिन डी का लेवल कम होता है तो उस टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है। तो इलाज इसका एक दफ़ा तशखीस हो गई, क्योंकि वो डॉक्टर जो गुर्दों का माहिर होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक दफ़ा अगर तशखीस हो गई तो इलाज में जो सबसे अहम चीज़ है, एक तो ये है कि वो अवामिल जिनका आप ख्याल रखेंगे, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट को छोड़ना, एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करेंगी उसको, जो गुर्दे की बीमारी पैदा हो रही है उसको रोकने में। तो मेन तो ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर डैमेज हो चुका हो तो फिर उस डैमेज को वापस लाना मुश्किल होगा। इसलिए इसको शुरू में ही पकड़ना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को चौथी या 5वीं स्टेज में कोई चला गया है, 80-90% जो वर्किंग होती है वो मुतासर हो चुकी है, तो उस सूरत में फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आपका डॉक्टर देखता है कि आपका कमरा यानी आपकी जो जिस्म है उसका फ्लश सिस्टम यानी गुर्दे अब बिल्कुल बंद हो रहे हैं, तो फिर वो एक मसनूई फ्लश सिस्टम पैदा करते हैं कि या तो डायलिसिस यानी गुर्दों की सफाई करवाई जाती है या नया ड्रेन डाला जाता है यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये है वो फिर हल आखिर में। क्यों नहीं पता चलता अक्सर लोगों को शुरू में? क्योंकि गुर्दे 2 होते हैं, अगर एक का काम मुतासर भी है तो दूसरा गुजारा करता रहता है। तो इसलिए शक करना ज़रूरी है किसी को कि उनके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर अलामात की बुनियाद पे पकड़ने की कोशिश की तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये दोस्तों बुनियादी वीडियो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। वीडियो को लाइक करें इस चैनल को, और डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी करें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से या जानने वालों से शेयर के ऑप्शन से जो लिंक होता है वीडियो का
वो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।